नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमने एक श्रृंखला स्टार्ट की है बीपीएससी 4.0 के लिए 9-10 के लिए प्रैक्टिस सेट। हालांकि हमने कई सारे प्रैक्टिस सेट कर लिया है, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया था प्रैक्टिस सेट, आपका 130 नंबर के क्वेश्चन तक आपका प्रैक्टिस हो गया था पॉलिटिकल साइंस। हमने ये बताया था कि ये 6 to 8 में भी कवर हो जाएगा, क्योंकि लेवल आपके अच्छे देखने को मिल रहे हैं आजकल, इसलिए आप इसमें पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री आप 9-10 के लिए अलग पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका अगर 8 की बात करें तो आप पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो आपका सब कुछ तो मिक्स हो गया, क्योंकि इस बार के पेपर 6 to 8 में भी आपको एनसीएन और मेडवल देखने को मिले थे। चलिए आते हैं आपका 131 नंबर का क्वेश्चन, जो कि पॉलिटिकल साइंस की हम बात कर रहे थे प्रैक्टिस सेट बीपीएससी 4.0 के लिए। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, भारत के संविधान की डैश अनुसूची राज्यों के नामों और उसके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है। मतलब ऐसी कौन सी अनुसूची है जो भारत के क्या नाम आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में आपका क्या होता है कि राज्यों का नाम और उनके आधिकारिक क्षेत्र है, कौन कौन से क्षेत्र में क्या अधिकार दिया गया राज्यों को, उससे रिलेटेड है। आइए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। प्रसिद्ध केशवानंद भारती कब होता है? 1973 में। वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? तो केशवानंद भारती बनाम क्या होता है? प्रस्तावना को उत्तरदायित्व। हाँ, यही होगा, क्योंकि इसमें प्रस्तावना को उत्तरदायित्व बताया गया है। और इसमें भी ये बताया गया था कि भैया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कि प्रस्तावना की जो हमारे भारतीय संविधान की जो मूल संविधान है उसमें छोड़कर किसी भी उसमें जो है उसमें छोड़कर संशोधन हो सकते हैं, लेकिन मूल संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। आपको ये याद रखना है। आज का जो अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, भारत के संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के लिए राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? तो उनको आपको पता है भैया, मौलिक अधिकार में आपका समानता का अधिकार है। अब कानून के समक्ष समानता का अधिकार कौन से में आता है? तो आपका अनुच्छेद 144। भारत के संविधान सभा डैश में गठित की गई थी। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 1946 में गठित की गई थी, आपको याद रख लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका 135 नंबर का है। 135 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोकतांत्रिक जन संघर्ष एवं आंदोलन का क्या उद्देश्य होता है? देखो, अगर लोकतंत्र के लिए किसी जन संघर्ष मतलब होता है जनता का संघर्ष। अगर जनता का संघर्ष होता है या फिर आंदोलन होता है, तो भैया सीधी सा मतलब उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है लोकतंत्र की स्थापना करना। हाँ, क्योंकि देखिए, लोकतंत्र के अगर हम लड़ाई कर रहे हैं किसी देश में, हमारे ऊपर निरंकुश शासन है, तो लोकतंत्र की स्थापना करना होगा। सरकार को बदलने के लिए भी हो सकता है, शासक को बदलने के लिए भी हो सकता है, जैसा कि हमने इतिहास में देखा है। फ्रांस की क्रांति देख लीजिए आप, ठीक है ना, वहाँ पे शासक को ही बदल दिया गया था। ठीक है, सरकार को बदलने के लिए हो सकता है, लोकतंत्र के लिए तो उपयोग में से अधिक डी नंबर होगा। पूछा, प्रत्येक वर्ष डैश को संसद में बजट पेश किया जाता है। हालांकि देखिए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन पॉलिटिकल में भी आपका ये आ जाएगा। तो पूछा, प्रत्येक वर्ष डैश को संसद में बजट पेश किया जाता है। तो हम आपको ये बता दें कि देखिए, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपका वित्तीय वर्ष माना जाता है। ठीक है, इसमें पूछा जो बजट होता है ना, वो संसद में कब पेश किया जाता है, ये आपका पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 फरवरी को। हालांकि जहाँ तक मुझे लग रहा है, अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल में है। आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, 1 अप्रैल भी हो सकता है क्या? आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, इसको आप श्योर नहीं हूँ मैं। 1 फरवरी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, शायद 1 फरवरी पहले पहले कराया जाता था। आई थिंक शायद इस टाइम बदल गया है क्या वर्तमान में, ये शायद अपडेटेड नहीं है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में। ठीक है, 137 का क्वेश्चन, राजा वीरेंद्र विक्रम की हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल की संसद को भंग कर किस वर्ष पूर्ण राजशाही की घोषणा की? जो बच्चे डी ट्रिपल एसबी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दिल्ली में तो आता ही आता है आपका। 2002 में इसका आंसर होगा कि राजा वीरेंद्र विक्रम की हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल की संसद को भंग कर किस वर्ष पूर्ण राजशाही की घोषणा की? मतलब देखिए, राजा वीरेंद्र की हत्या कर देता कौन? राजा ज्ञानेंद्र। कब भैया? 2002 में। और हत्या करने के बाद खुद जो है वहाँ पे क्या निरंकुश शासन की स्थापना कर देता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 2002 में। आज का अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय में महिला उम्मीदवार। जी हाँ, महिला उम्मीदवार की बात कर रहा है। उम्मीदवार के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई हैं भैया? 1/3। ठीक है ना,
133% या 1/3 सीटें क्या हो गई, आरक्षित की गई है। इसमें आंसर कहाँ गया आपका 100 बी नंबर ये रहा। आगे बात करते हैं आज का 139वां क्वेश्चन है डैश न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। इसने ये बोला है कि जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है ना, जिसे उद्देशिका भी बोला जाता है, उसमें किस चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया है। आज का 139वां क्वेश्चन बोला गया आपका वितरित, आर्थिक, सामाजिक, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसका नहीं किया गया भैया, आपका आता है वितरित। ठीक है। 140 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विचार प्रस्तावित किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 75वां। ठीक है। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधि की संख्या कितनी थी संविधान सभा 1946 में। इनमें जो महिला प्रतिनिधि थी उनकी संख्या कितनी थी आपसे ये पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा 15। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। मतलब ऐसे कौन से देश हैं जहाँ पे दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता बोले तो एक तो आपको आता है एक देश की नागरिकता, दूसरी राज्य की नागरिकता। तो इसमें भारत में तो कह रही है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में कह रही है, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। हम बात करते हैं अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक आपको उनके देश की नागरिकता और एक राज्य की नागरिकता। ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन 142वां क्वेश्चन है, किसने कहा है कि आदेशित निर्णय को सार्वजनिक कल्याण के लिए लागू करना ही नागरिकता है। देखिए नागरिकता के लिए एक अच्छी सी परिभाषा दी है और इस परिभाषा को किसने कहा था, तो आपका लास्की ने कहा था। ठीक है। आगे बात करते हैं। हालांकि लास्की कौन थे, आप ये विचारक पढ़ेंगे ना, पाश्चात्य शिक्षक, अब सॉरी शिक्षा कह रहे हैं, पाश्चात्य राजनीति शास्त्र, तो आप उसमें देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है वह व्यक्ति जिसे किसी राज्य के विमर्शी एवं न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है उस राज्य का नागरिक कहलाता है। देखिए ये भी नागरिकता से संबंधित एक क्वेश्चन आपका परिभाषा आ गया है। आपको किसने कहा था, आपका अरस्तू ने कहा था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज मन्नार समिति को निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया है। एक समिति है राज मन्नार, इसका राइट आंसर तमिलनाडु होगा। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, आपका आंसर नंबर बी ये रहा आपका, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का हम लेकर आए हुए हैं ताकि एग्ज़ाम में आपका किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अनुच्छेद 7। आगे बात करते हैं आपका संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग, इसका अध्यक्ष और उसका कार्यकाल कितना होता है। देखिए 6 वर्ष पूरा हो जाए या 65 वर्ष की आयु पूरा हो जाए तो कहांगे इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। आज का 148 क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान से संबंधित है। मतलब जो निश्चित वर्ग से संबंधित होते हैं उनके अलग से प्रावधान के संबंधित कौन सा अनुच्छेद, आपका 16। ठीक है, आपको ये देख लेना है। भाग था वो, सॉरी हमने अनुच्छेद बोल दिया है। 149 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। देखो राष्ट्रपति जो शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के तहत देता है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति जो शपथ लेता है अनुच्छेद 69 के तहत देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमका सी नंबर। ठीक है, आपको याद रख लेना है। आगे बात करते हैं, आपका निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है। मतलब वह है जिस संविधान, देखें संविधान में जिनका अनुच्छेद में उल्लेख है तो वो संवैधानिक निकाय होगा, जिसमें अनुच्छेद में उल्लेख नहीं तो असंवैधानिक होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, भाग 15 में है, मतलब ये है। वित्त आयोग के बारे में चर्चा की गई, ये भी है। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये आपको कोई अनुच्छेद वगैरह इससे रिलेटेड नहीं है तो मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का आज क्वेश्चन। कल हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के बारे से संबंधित क्वेश्चन। ये आपका पूरा प्रैक्टिस सेट कल कंप्लीट हो जाएगा। अगर देखिए वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इसी तरीके के वीडियो के लिए। हालांकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हैं उसको भी अलग से श्रृंखला दी जाएगी, जैसे प्रमुख भाग हो गए। और इतिहास का तो सबसे मोस्ट चीज़ें जो पूछते हैं आपका सन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही सीमित मात्रा में बताएंगे, आपका एक क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है सन वाला। ठीक है,
तो इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।